हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उजाला टेस्ट सीरीज परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस जो हम लगातार चला रहे थे, लेकिन बीच में कुछ पारिवारिक समस्या, माताजी की तबीयत खराब होने की वजह से हम ये क्लास को रेगुलर नहीं कर पाए पिछले 2-3 दिन से। 2-3 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से हम आपकी सेवा में इस क्लास को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक का राजस्थान करंट अफेयर हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। सूजस अंक 163, 164, 165, यानी 3 दिन का करंट अफेयर हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो जन्म के समय शिशु को अनिवार्य रूप से क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है भाई? कौन सा वैक्सीन या कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके बारे में अब एक बार इसको ऑप्शन देखते हैं। केवल बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी हीमोग्लोबुलिन, या फिर रोटा वायरस ड्रॉप लगाया जाता है, या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी हीमोग्लोबुलिन जो वैक्सीन ये लगाई जाती है भाई। ठीक है, तो एक बार इसके हम जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माता से जन्मे शिशु को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी हीमोग्लोबुलिन तथा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है। इससे मां से बच्चे में संक्रमण का खतरा 90% से अधिक तक कम हो जाता है। यह राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम NVHCP की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। परीक्षा की दृष्टि से HBIG व बर्थ डोज वैक्सीन दोनों याद रखें। कि जो इस वैक्सीन का नाम है और HBIG जो टीका है उसका दोनों का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो करंट जीके के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिख लीजिएगा। आप पहले प्रश्न और उसके आगे डैश लगाकर उसका राइट आंसर यानी कि सिर्फ वन लाइनर के रूप में ही लिखना है। और यदि नीचे आप व्याख्या लिख सकते हैं तो ऑप्शन की बजाय बाकी जो नीचे व्याख्या जरूर लिखिए, क्योंकि व्याख्या के अंदर अति महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। आपको जरूर नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाए, व्याख्या में से भी आने की संभावना है क्योंकि इस व्याख्या में से प्रश्न आते रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत जैविक खाद उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत राशि दी जा रही है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 5,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 20,000 रुपये। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। एक बार हम इसकी व्याख्या जरूर देख लेते हैं। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद उत्पादन हेतु 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है। इससे मिट्टी की उर्वरता एवं कृषि की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह राजस्थान की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रोत्साहन करने वाली प्रमुख योजना है। तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मिशन मधुहारी का मुख्य उद्देश्य किस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों और युवाओं को आधुनिक उपचार सुरक्षा प्रदान करना है? तो आप एक बार इसके ऑप्शन देखिए। सिकल सेल एनीमिया, टाइप ए डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टाइप 1 डायबिटीज़। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिशन मधुहारी राजस्थान सरकार की टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं युवाओं के लिए विशेष पहल है। इसके तहत इंसुलिन, ग्लूकोमीटर जांच, विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। योजना का उद्देश्य रोगियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपचार देना है। यह बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सुधार की महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
राज्य में धार्मिक पर्यटन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, 100% परीक्षा में आने लायक है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए किन शहरों में हेरिटेज वॉक का निर्माण किया जाएगा? या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए कुछ शहरों का नाम देकर के बता दिया जाएगा कि कौन सा किसका निर्माण किया जाएगा, तो वो होगा हेरिटेज वॉक। लेकिन यहाँ पर हमने उन शहरों को सिलेक्ट करना है, तो वो शहर कौन कौन से है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशवरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, रामदेवरा, कोलायत, गोगामेडी, नाथद्वारा, पुष्कर, अजमेर, अलवर। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशवरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़। एक बार इसकी व्याख्या जरूर देख लीजिएगा। राजस्थान सरकार धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशवरायपाटन, डीग, चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज वॉक विकसित करेगी। इन परियोजनाओं से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही स्थानीय संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा। यह पहल पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार दोनों को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डूंगरपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो डूंगरपुर जिले का जो उत्पाद है वो हमने सेलेक्ट करना है इन ऑप्शन में से। तो जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, मार्बल की उत्पाद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक बार इसकी व्याख्या जरूर देखते हैं। पंचगौरव योजना, पंचगौरव कार्यक्रम की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले के लिए मार्बल के उत्पाद को चयनित किया गया है। तो मार्बल के उत्पाद आप इसको जरूर याद कीजिएगा। और एक मैं और चीज़ बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न है ना जो पंचगौरव कार्यक्रम वाले, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो भर्तियां हुई है या फिर हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, आप इसको जरूर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माता से जन्मे शिशु को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कब तक लगाया जाना चाहिए? तो इसका टाइम पीरियड बताना है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं तो इसमें ज़्यादा वो गहराई वाली बात है नहीं, लेकिन आपको ये आंकड़ा जरा याद रखना है कि जन्म से लेकर यानी कि जन्म के 24 घंटे के भीतर, बच्चा जन्म तब से लेकर 24 घंटे के भीतर वो इंजेक्शन लगाया जाना जरूरी है। इससे महिला से यानी बच्चे में जो संक्रमण है उसका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। एक बार हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरकों को आयात को बढ़ावा देना, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना, केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। लेकिन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है मिशन मधुहारी के अंतर्गत टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? तो सुविधा का उपलब्ध करवाई जाती है जो उसका नाम क्या है? तो केवल पोषण आहार सुविधा है, या फिर केवल स्वास्थ्य बीमा है, या फिर इंसुलिन ग्लूकोमीटर एवं विशेषज्ञ परामर्श से संबंधित है, या फिर केवल निःशुल्क जांच है? तो जो सुविधा प्रदान करवाई जाती है वो है जी इंसुलिन ग्लूकोमीटर एवं विशेषज्ञ परामर्श, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक थोड़ी सी व्याख्या जरूर देखिएगा। मिशन मधुहारी के अंतर्गत टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं युवाओं को इंसुलिन ग्लूकोमीटर, नियमित जांच तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवाया जाता है। योजना का उद्देश्य क्या है? बेहतर उपचार और सुरक्षित जीवन प्रदान करना। यह बाल स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जाने वाली हेरिटेज वॉक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य देखना है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पर्यटन को प्रोत्साहन देना है, या केवल सड़क निर्माण करना है, या फिर शहरी यातायात को नियंत्रित करना है।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक कार्यक्रम विस्तार का संरक्षण और पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। तो इसकी एक बार व्याख्या जरूर देख लीजिएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको हमने ये व्याख्या उपलब्ध करवाई है ताकि आप प्रश्नों को और अच्छे ढंग से खोज सकें और अच्छे ढंग से इनको याद कर सकें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी जिलों में एक ही उद्योग स्थापित करना, या प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, या फिर केवल निर्यात शुल्क कम करना है, या कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसकी व्याख्या जरूर देख लेते हैं। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के पारंपरिक एवं विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय उद्योग, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। योजना वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करती है और राजस्थान का पंच गौरव कार्यक्रम इसी अवधारणा पर आधारित है। लोकल फॉर वोकल योजना को की भावना को मजबूत करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। जो 2 अगस्त का अभी तक हमने किया है, 1 अगस्त का 163 अंक सुजस प्रमाणित पत्रिका से, जो बहुत ही ऑथेंटिक है और आप इसमें से जो हम प्रश्न करवाएंगे वो डायरेक्ट परीक्षा में आ रही है, क्योंकि हम हुबहू प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं एक व्याख्या के माध्यम से, और आप इस व्याख्या को जरूर लिख लीजिएगा ताकि ये भविष्य में आपको हर एक परीक्षा के अंदर काम आएगी। प्रश्न क्या है? राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जा रही है? जो इसका राइट आंसर होगा वो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है, या फिर महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, या फिर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनर है, या फिर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनर में की जा रही है। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? वन महोत्सव का शुभारंभ 1 अगस्त 2026 को कहाँ किस जिले में किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। उदयपुर होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिला ही है और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर से किया और वन महोत्सव का उद्देश्य अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 अगस्त का ही प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजरबैजान में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की संध्या बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो संध्या बिश्नोई का जो संबंध है वो किस खेल से है? वो है कुश्ती से। तो एक बार इसके ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, कुश्ती। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कुश्ती। एक बार हम व्याख्या में जरूर देख लेते हैं क्या लिखा है। राजस्थान की संध्या बिश्नोई ने अजरबैजान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश और राज्य का गौरव बढ़ाया। यह उपलब्धि महिला कुश्ती में राजस्थान की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो जो इसके घोषणा पत्रों के एक बार नाम हम सभी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन सा। एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? नई दिल्ली घोषणा पत्र, कॉमनवेल्थ शांति समझौता, राजस्थान मेडिएशन ड्राफ्ट या फिर जयपुर घोषणा पत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर घोषणा पत्र। सभी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य है मध्यस्थता
विधि के शासन तथा शांतिपूर्ण विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन राजस्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आयोजन रहा। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों से संबंधित अगर ये प्रश्न है तो आप इसकी वैल्यू, इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस समझिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, 2 अगस्त का प्रश्न नेक्स्ट है कि पंचगौरव योजना, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि प्रतापगढ़ की थेवा कला विश्व प्रसिद्ध है, और इसी कारण जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्टज मार्बल के उत्पाद, थेवा आभूषण, गार्लिक प्रोडक्ट। तो प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए भी इसको चयनित किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के किन 3 शहरों में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर IMP लगाकर, नोट लगाकर लिखिएगा, प्रश्न और डैश लगाकर इसका आंसर भी लिखिएगा। किसानों को जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान के किन 3 शहरों में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? जयपुर, अजमेर एवं बीकानेर, कोटा, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, अलवर, भरतपुर और सीकर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्याख्या में जरूर देखते हैं क्या लिखा है। व्याख्या में लिखा है कि किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर विपणन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित कर रही है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। यह पहल प्राकृतिक खेती और उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था में भी इससे मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, 3 अगस्त का अंक सूजस प्रमाणिक पत्रिका का 165 का प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है? यानी इसमें कोई ब्याज नहीं है, 0 ब्याज है, और ये योजना का नाम क्या है? गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। और उसमें कितनी राशि मिलेगी बिना ब्याज के? 1 लाख रुपए। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा 50,000 रुपये, पहले 50,000 होती थी किसी टाइम, लेकिन अब वर्तमान में इसको 1 लाख तक किया गया। और नंबर 2 ऑप्शन है 1 लाख, नंबर 3 है 2 लाख रुपये और नंबर 4 है 5 लाख रुपये। तो राइट आंसर हमने आपको बता दिया है ऑप्शन नंबर बी। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इससे डेयरी पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन रूल ऑफ लॉ विषय पर 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित है तो आप इस प्रश्न की महत्व, इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा समझिएगा कि आप ये मानकर चलिए कि ये तो परीक्षा में आ ही गया, पक्का लिख लो, पक्का ही लिख लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कहाँ पर आयोजित किया गया? अभी ये जयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के विधि विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य शांति, मध्यस्थता एवं विधि के शासन को सुदृढ़ करना था। सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र की प्रमुख उपलब्धि रहा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, 3 अगस्त का प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध करवाई गई है योजना के तहत। तो वो कौन सी है योजना? राइट आंसर कौन सा है? पहला नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना, या फिर यशोदा सोनोग्राफी योजना। तो बहुत से बच्चे इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सोनोग्राफी नाम पढ़कर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ वाउचर योजना।
राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी और आवश्यक जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मां वाउचर योजना प्रारंभ की है। योजना का उद्देश्य क्या है भी? सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पात्र महिलाओं को सूचीबद्ध संस्थाओं में यह सुविधा उपलब्ध मिलती है। यह सुविधा निःशुल्क मिलती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिले का कौन सा उत्पाद है? राजसमंद जिले का पंचगौरव योजना की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राजसमंद जिले में ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद चयनित किए गए हैं। राजसमंद देश के प्रमुख मार्बल उत्पाद क्षेत्रों में से एक रहा अब तक है और इस योजना के से स्थानीय उद्योग, निर्यात और योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। ये तो थी आज की क्लास और इस क्लास के साथ साथ मैं आपको एक सूचना दे दूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ कि रीट मेंस जो आने वाली है, रीट मेंस जो 27 से 30 हज़ार पदों पर आने वाली है, तो उस टेस्ट सीरीज उस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है। रीट मेंस की जो 1 अगस्त से अभी स्टार्ट हुई है, तो आज से 5-7 दिन पहले ये टेस्ट सीरीज अगर शुरू हुई है तो आप इसको अभी ज्वाइन कीजिएगा। आपको 3 महीने का एक बैच मिलेगा। 3 महीनों के बैच में हम टॉपिक टू टॉपिक आपको ये शेड्यूल के तहत हम आपको करवाएंगे टेस्ट। 5 दिवसीय शेड्यूल होगा। 4 दिन तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 5वें दिन आपका चारों टॉपिक आप मिलाकर एक साथ में कंबाइंड टेस्ट होगा। साथ में आपके सब्जेक्ट के टेस्ट भी होते हैं। तो महत्वपूर्ण है सूचना और इसको ज़रूर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उजाला टेस्ट सीरीज ऐप। तिरंगा यानी नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसका लोगो है और उसको आप डाउनलोड करके उससे ज्वाइन कीजिएगा उजाला टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को, और उस पर जो भी कोर्स लगे हुए आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको लगता है कि सूजस प्रमाणी पत्रिका से वास्तव में परीक्षा में प्रश्न आते हैं? तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताना, जरूर बताना क्लास के बारे में भी और सुझाव जरूर देना। यदि कोई किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ आप हमारी अच्छाई या फिर सच्चाई ही लिखो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई कमी है तो उसको ज़रूर लिखना ताकि हम और ज़्यादा सुधार और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छा करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।